एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम जूरिस्प्रूडेंस के एनालिटिकल स्कूल यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा को अच्छे से पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में तैयार हो चुके हैं, जो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिन्हें आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 149 रुपीज़ में जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में है, जिसमें आपको जूरिस्प्रूडेंस के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो देखिए, विधि शास्त्र के स्कूल्स को पहले डिस्कस करेंगे एनालिटिकल स्कूल को डिस्कस करने से पहले। तो जूरिस्प्रूडेंस में आपके 5 टाइप के स्कूल दिए गए हैं, यानी 5 तरह की विचारधाराएं जो हैं वो दी गई हैं, जिसमें आपका नेचुरल लॉ स्कूल, विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल स्कूल, ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल स्कूल, समाजशास्त्रीय यानी कि सोशलॉजिकल स्कूल और यथार्थवादी यानी कि रियलिस्ट स्कूल। अब पांचों स्कूल जो हैं लॉ के बारे में कि कानून क्या है, इस पर अलग अलग विचार रखते हैं। इसीलिए लॉ को लेकर, कानून को लेकर कौन क्या कहता है, उनको उन्हीं के हिसाब से अलग अलग स्कूल्स में रखा गया है। इन पांचों स्कूल में यही बात सेम है कि कानून क्या है, विधि क्या है, इसी पर इनके विचार अलग अलग हैं। इसलिए हर कोई स्कूल्स में अलग अलग है। जैसे अगर बात करें नेचुरल लॉ स्कूल की, तो ये कहता है कि कानून का स्रोत नेचुरल लॉ यानी कि प्राकृतिक विधि है। विश्लेषणात्मक विचारधारा कहती है कि हमें लॉ को सॉवरेन का कमांड यानी कि संप्रभु का आदेश मानना चाहिए। तो लॉ जो है वो संप्रभु का आदेश है, और लॉ पहले कैसा था, फ्यूचर में कैसा होगा, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि आज के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में कैसा है, इसको हमें देखना है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल स्कूल। वे जूरिस्ट जो लॉ को, वो कहाँ से आया है लॉ और कैसे डेवलप हुआ है, इस चीज़ को लेकर एनालाइज करते हैं, इस चीज़ को लेकर जोर देते हैं इन बातों पर, तो वो आते हैं आपके हिस्टोरिकल स्कूल में। समाजशास्त्रीय विचारधारा जो लॉ को सोसाइटी से जोड़ते हैं, तो उस विचारधारा को कहा गया है सोशलॉजिकल स्कूल, और ये लॉ का सोर्स भी सोसाइटी को ही मानते हैं कि समाज ही विधि का स्रोत है। यथार्थवादी स्कूल यानी कि रियलिस्ट स्कूल, ये विचारधारा कहती है कि जो लॉ है वो ना तो किसी सॉवरेन की कमांड है और ना ही नेचुरल लॉ पर बेस है, बल्कि लॉ वही है जो जजेस जजमेंट देते हैं, यानी कि जो न्यायाधीश निर्णय देते हैं वही लॉ है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हर स्कूल कहता तो है कि लॉ क्या है, बट अलग अलग तरीके से अपने विचारों को रखता है। एक एक करके आने वाली वीडियोस में सभी स्कूल्स को डिस्कस करेंगे, बट आज हमारा फोकस रहेगा एनालिटिकल स्कूल यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा पर। अब सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे सामने इस स्कूल की विशेषताएं, यानी कि इस स्कूल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे अलग, दूसरे जो स्कूल्स हैं उनसे अलग बनाती है। बट विशेषताएं डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस स्कूल को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको हम अधिरचनावादी स्कूल भी कहते हैं, यानी अधिरचनावादी विचारधारा। अब अधिरचनावादी विचारधारा का मतलब क्या है, क्योंकि ये जो विचारधारा है, ये जो स्कूल है, इसको मानने वाले जितने भी ज्यूरिस्ट हैं वो ना तो लॉ के फ्यूचर पर जोर देते हैं, ना उसके पास्ट पर, ना ही उसके अतीत पर, ना उसके भविष्य पर। सिर्फ ये देखते हैं कि लॉ जो है वो प्रेजेंट में कैसा है। दूसरा इसका अगर नाम देखें तो वो है ऑस्टिनियन विचारधारा। ऑस्टिनियन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो प्रवर्तक हैं, इसके जो फाउंडर हैं, वो ऑस्टिन को माना जाता है, इसलिए इसको ऑस्टिनियन विचारधारा भी कहते हैं। और तीसरा इसको कहते हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा, जैसा कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्यों कहते हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा, क्योंकि ये विधि का जो अध्ययन है, लॉ की जो स्टडीज़ है, वो राज्य के संबंध में करती है, यानी कि स्टेट की ही उपज है लॉ। तो अब यही से हम इसकी विशेषताएं डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है विधि का संबंध राज्य से है, यानी कि जो लॉ का रिलेशन है वो स्टेट से है, और जो लॉ है वो स्टेट की उपज है, स्टेट ने ही लॉ को बनाया है। नेक्स्ट है जो लॉ है, जो विधि है, वो संप्रभु का आदेश है। संप्रभु यानी कि सोसाइटी में
राज्य में एक संप्रभु है, एक सुप्रीम पर्सन है, सबसे सुप्रीम होता है और वही अपने से नीचे लोगों के लिए लॉ को बनाता है। तो सबसे बड़ा सुप्रीम पर्सन जब अपने से निचले लोगों के लिए जो भी लॉ बनाता है, जो भी कमांड देता है, आदेश देता है, या जो भी वो नियम बनाता है, उसी को आप लॉ कहोगे। तो संप्रभु ने जो आदेश दिया है वही लॉ है, ये कहता है एनालिटिकल स्कूल। नेक्स्ट तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे अनुशस्ति होती है, यानी कि अगर कोई संप्रभु का सॉवरेन के ऑर्डर को नहीं मानेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। हर व्यक्ति जो है स्टेट का, वो संप्रभु के ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब अगर हम इस स्कूल के जूरिस्ट की, इसके समर्थकों की बात करें तो उनमें सबसे पहले आते हैं जॉन ऑस्टिन, इसके बाद आते हैं जेरेमी बेंथम। ये दोनों ही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एनालिटिकल स्कूल में। इसके अलावा एच.एल. लेहार्ट, हैंस कैल्सन, ये भी इम्पोर्टेंट जूरिस्ट हैं इस स्कूल के। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टिन के थ्योरी ऑफ लॉ की। ऑस्टिन क्या कहते हैं अपनी लॉ की थ्योरी में? तो सबसे पहले देखते हैं जॉन ऑस्टिन को हम फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस यानी अंग्रेजी विधि शास्त्र का पिता भी कहते हैं। ऑस्टिन के अनुसार जो विधि है वो संप्रभु का आदेश है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि स्टेट में एक सुप्रीम व्यक्ति होता है, वो अपने से निचले या इन्फेरियर लोगों के लिए जो भी आदेश देता है, जो भी नियम बनाता है, वही लॉ है, ऐसा कहना है ऑस्टिन का। और बेसिकली ये जो स्कूल है एनालिटिकल स्कूल, जैसा कि ऑस्टिन भी मानते हैं, वर्तमान में लॉ कैसा है इसका अध्ययन हमें करना है इस स्कूल में, ना कि लॉ पहले कैसा था या भविष्य में कैसा होना चाहिए। तो एनालिटिकल स्कूल का जो फोकस है वो चीज़ों को एनालाइज करने पर है, इसीलिए इसको एनालिटिकल स्कूल कहते हैं और प्रेजेंट पर ये ज़्यादा जोर देता है। तो ऑस्टिन पूरी तरह से जो लॉ को बस सॉवरेन की कमांड बताते हैं, जो भी वो आदेश देता है, इनका पूरा फोकस है सॉवरेन के ऊपर। लेकिन अगर हम इस स्कूल के दूसरे जूरिस्ट की बात करें तो जॉन ऑस्टिन की तरह ही जेरेमी बेंथम को भी फाउंडर माना जाता है एनालिटिकल स्कूल का। बट बेंथम जो है वो इस चीज़ से ऑस्टिन से अलग हो जाते हैं, क्योंकि ऑस्टिन जो है वो पूरा का पूरा फोकस तो रखते हैं संप्रभु पर, लेकिन वो बिल्कुल अनलिमिटेड पावर की बात करते हैं संप्रभु के बारे में। वो कहते हैं कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जो भी ऑर्डर देगा सॉवरेन वही लॉ होगा। बट बेंथम भी वैसे तो ऑर्डर और सॉवरेनिटी को मानते हैं, बट ये कहते हैं नहीं, संप्रभु पर कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। इसी तरह से इनकी जो संप्रभुता है, इनकी जो सॉवरेनिटी है वो आंशिक है, पार्शियली है, फुली नहीं है। तो एक तरीके से ये आंशिक संप्रभुता की बात करते हैं जो बिल्कुल ऑस्टिन से अलग हो जाती है, और कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन की भी ये बात करते हैं। तो बेंथम का भी बहुत बड़ा रोल है एनालिटिकल स्कूल में। वैसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि बेंथम जो है वो अपनी यूटिलिटेरियन थ्योरी के लिए भी बहुत फेमस है, जिसे हम हिंदी में उपयोगितावादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉ है सोसाइटी में या स्टेट में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सुख के लिए होना चाहिए। यानी एक तरीके से बेंथम सुख और दुख पर ज़्यादा जोर देते हैं। ये कहते हैं कि जो लॉ है वो ज़्यादा लोगों के, अधिकतम लोगों के लिए, अधिकतम सुख के लिए होना चाहिए। तो उपयोगितावादी अपने सिद्धांत के लिए बेंथम काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं जूरिस्ट की बात करूँ तो इसमें आते हैं हैंस कैल्सन भी तीसरे इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट हैं एनालिटिकल स्कूल के। और हैंस कैल्सन जो हैं वो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के लिए फेमस माने जाते हैं। अब यहाँ पे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का मतलब है शुद्ध विधि का सिद्धांत, यानी कि हैंस कैल्सन जो लॉ है उसको नैतिकता, राजनीति और जो दूसरे आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, जैसे कि समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र है, उन सबको मिलाए बिना उनसे अलग करके ही लॉ को रखना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है, वो कहते हैं कि इन सब सब्जेक्ट से, इन सब चीज़ों से अलग रखना है हमें लॉ को, उनके साथ मिक्स नहीं करना है, जिससे कि वो स्वच्छ तरीके से ही कानून का हम अध्ययन कर सकें। तो एक तरीके से इन्होंने अपने सिद्धांत को शुद्ध विधि का सिद्धांत यानी कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इसीलिए कहा है क्योंकि ये लॉ को प्योर रखना चाहते हैं। अदर जो भी आपके एस्पेक्ट हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाजशास्त्र हो या नीति शास्त्र हो। एक बेहद ही इम्पोर्टेंट थ्योरी कैल्सन के द्वारा दी गई है, जिसे हम कहते हैं मूल मानक का सिद्धांत यानी कि ग्रैंड नॉर्म्स थ्योरी। अब मानक
मानक का मतलब यहाँ पर इन्होंने भी एक ऐसे ही स्ट्रक्चर की बात की है जो पिरामिड की तरह होता है। इन्होंने कहा है कि जितने भी लीगल ऑर्डर्स होते हैं वो मानकों का एक पिरामिड होता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ को जाती हुई सीढ़ी का एक ढांचा होता है। कैल्सन के अकॉर्डिंग जितने भी मानक हैं, यानी कि जितने भी नॉर्म्स हैं, वो सब इस ग्रैंड नॉर्म से ही अपनी लीगलिटी प्राप्त करते हैं। अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप मान लो ग्रैंड नॉर्म्स, और ये जितने भी हम देख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये हैं आपके बेसिक लॉज। चाहे वो इसमें सीपीसी रख लो, इसमें सीआरपीसी रख लो, इसमें आईपीसी रख लो, इसमें टीपीए रख लो, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये छोटे छोटे हो गए आपके बेसिक लॉ, छोटे छोटे, और ये बड़ा वाला हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका ग्रैंड नॉर्म, और ये सब हो गए आपके नॉर्म्स यानी कि मानक, और ये हो गया आपका मूल मानक। तो जितने भी आप देख रहे हैं नीचे के जितने भी छोटे छोटे लॉ हैं वो सब किससे अपनी लीगलिटी ले रहे हैं? ग्रैंड नॉर्म से ले रहे हैं। तो ग्रैंड नॉर्म यहाँ पे हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कोई भी ऐसा इनमें प्रोविज़न होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो कोर्ट क्या करेगी? उसको असंवैधानिक घोषित कर देगी, उसकी लीगलिटी की जांच करेगी, उसकी वैधता की जांच करेगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रोल प्ले कर रहा है ग्रैंड नॉर्म्स का, और जितने भी आपके लॉ हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं सिर्फ नॉर्म्स का, जो बेसिक लॉ हैं। इनमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। अगर होगा तो कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। तो यही थ्योरी है ग्रैंड नॉर्म्स थ्योरी जो कैल्सन ने हमें बताई है। इसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉ के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आपने हैंस कैल्सन, बेंथम के सिद्धांत को, ऑस्टिन के सिद्धांत को, जो 3 सबसे बड़े मेजर ज्यूरिस्ट हैं आपके स्कूल के, वो सब अच्छे से डिस्कस करके आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको जो भी दूसरे कुछ नोट्स हैं या पीडीएफ हैं वो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।